यह एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो सन 1971 में घटी थी। यह घटना घटी थी पेरन फैमिली के साथ और उनकी मदद की थी एड और लॉरेन ने, जो पति पत्नी थे। उस समय ऐसी घटनाएं घटी जिसे कोई नहीं भूल सकता। कहानी पूरी समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। तो ये बात है सन 1971 की, जब एक कपल अपने 5 बच्चों के साथ अमेरिका के एक छोटे से टापू में, जिसका नाम रोड आइलैंड होता है, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम होती है और उनके घर के चारों तरफ कोई घर भी नहीं होता। उनके साथ एक डॉग भी रहता है। वह घर के अंदर नहीं आ रहा है। जब वह शुरू में आते हैं वह किसी भी कीमत पर अंदर नहीं आता है, मानो उसने घर के अंदर कुछ देख लिया हो और वह उसे बाहर ही छोड़ देते हैं। इनके घर के पास एक झील भी होती है और झील के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ भी। वहाँ झील पर उनकी बेटी अप्रैल को एक खिलौना भी मिलता है। वहीं अंदर दिखाया जाता है कि अप्रैल की बाकी बहनें आंख मिचौली खेल रही होती है, जब उनमें से एक बहन छोटे से स्टोर में छिप जाती है और दूसरी उसको ढूंढने आती है। तब एक लकड़ी का टुकड़ा निकल जाता है और जब इनके डैड वहां आके देखते हैं तो पता चलता है कि वहां नीचे एक तहखाना है। वहां पर पुराना सामान और एक पुराना पियानो पड़ा होता है और रोजर, जो उनके पिता का नाम है, ऊपर आकर कहते हैं कि वहां अंदर कोई नहीं जाएगा। वहां ढेर सारी मकड़ियां हैं और वो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। और अब रात होती है और वह देखते हैं कि इनका कुत्ता नीचे बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा होता है। तब वह सोचते हैं कि यह नॉर्मल बात है और वह सब सो जाते हैं। और अगली सुबह जब कैरलिन उठती है तो वह देखती है कि उसके पैर पर एक निशान है। वह कुछ समझ नहीं पाती। फिर वह उठकर देखती है कि घर की सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो चुकी है। वह अपने पति रोजर से यह बात बताती है। वह रोजर से कहती है कि कल रात को तुमने ये क्या किया? मेरे पैर पर निशान पड़ गया। रोजर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी एक चीख की आवाज़ आती है। वह दौड़ते हुए जाते हैं। वह चीख की आवाज़ उनकी बेटी अप्रैल की होती है और वह देखते हैं कि वहाँ उनका डॉग मरा हुआ होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका डॉग मरा कैसे। फिर रात होती है और ठीक 3:07 पर घड़ी अपने आप ही बंद हो जाती है। उस वक्त रोजर जगा हुआ होता है। उसे लगता है कि घर पर कोई है। वह इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा है। यह उसकी बेटी एंड्रिया होती है। वह अपनी बेटी से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वह कहती है कि सिंडी दोबारा मेरे कमरे में आ गई। फिर यह दोनों देखते हैं कि वह एक अलमारी से अपना सिर पटक रही होती है। दरअसल इसे नींद में चलने की आदत होती है, पर इसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। रोजर उसे वापस अपने बेड पर सुला देता है। फिर अगले दिन रोजर काम पर जा रहा होता है तो उसे किसी के गिरने की आवाज़ आती है। वह झाड़ियों में जाके देखता है तो वहाँ पर एक कबूतर तड़प तड़प के मर जाता है। रोजर यह देखकर हैरान होता है। यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती है, पर उसे लगता है कि यह सब नॉर्मल है। और फिर इनके 4 बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। घर पर उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल और कैरलिन होती है। अप्रैल कहती है कि मॉम मेरे साथ आंख मिचौली खेलो। आंख मिचौली खेल शुरू होता है। अप्रैल छिप जाती है। कैरलिन उसे ढूंढने कमरे में जाती है। यहाँ पर एक अलमारी होती है। उसका दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। कैरलिन कहती है कि ताली बजाओ, तो अलमारी से 2 हाथ निकलते हैं और वह 2 बार ताली बजाते हैं। कैरलिन अलमारी की तरफ बढ़ना शुरू करती है। वहाँ उसे सांसों की आवाज़ भी आती है। वह हाथों से टटोलती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। वह डर से आंखों की पट्टी खोल देती है, पर वह देखती है कि उसकी बेटी अलमारी में नहीं, पीछे खड़ी होती है, पर वह इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। फिर रात होती है। तभी इसके तीसरे नंबर की बेटी का कोई पैर खींचता है और वह जग जाती है। तभी उसे दरवाजे के पीछे कोई दिखता है। वह अपनी बहन नैन्सी से कहती है कि तुम्हें दरवाजे के पीछे कोई दिख रहा है? तो नैन्सी कहती है कि उसे कोई नहीं दिख रहा। और नैन्सी दरवाजे के पास जाती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दोनों चिल्लाना शुरू कर देती हैं। तभी घर वाले
इनके पास आते हैं तो कहते हैं कि तुमने सपना देखा होगा। तो वह कहती है कि यह सपना नहीं, सच है, और सारी बात बताती हैं। यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है और कैरलिन के शरीर पर रोज़ाना एक नया निशान बन रहा है। एक बार फिर रात होती है। कैरलिन को लगता है कि घर पर कोई है और वह एक एक करके सभी कमरों को चेक करती है। वहाँ कोई नहीं होता, पर तभी सीढ़ियों पर जो इनकी तस्वीरें लगी होती हैं वह अपने आप ही गिरना शुरू हो जाती है। वह चारों तरफ देखती है, उसे कुछ नहीं दिखता। तभी उसे 2 तालियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखती है कि नीचे तहखाने का दरवाज़ा खुला है और वह उसके पास जाती है तो उसे धक्का लग जाता है और वह तहखाने के अंदर गिर जाती है। तभी एक बॉल उसकी तरफ आती है और वह डरकर दरवाजे की तरफ भागती है, पर दरवाज़ा बंद हो जाता है और तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि इनकी एक बेटी सिंडी जो नींद में चलती है वह एक बार फिर अलमारी पे अपना सर पटकती है बार बार। तभी इनकी एक बेटी उसको वहाँ से लेकर बिस्तर पर लेटा देती है। तभी वह अलमारी के ऊपर देखती है, वहाँ कोई बैठा हुआ होता है जो एक साया है। उसे देखकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी रोजर वहाँ आ जाता है और कैरलिन भी तहखाने से छूटकर वहाँ आ जाती है। रोजर कहता है कि मुझे कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है, और तभी बाहर से घर दिखाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इनके घर को देख रहा है और अब सभी घर वालों को पता चल जाता है कि यहाँ इनके अलावा कोई और भी हैं। फिर अगली सुबह कैरलिन पति पत्नी के पास जाती है। पति का नाम एड होता है और पत्नी का नाम लोरेन। यह दोनों भूत प्रेत भगाने की विद्या को जानते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे बड़े बड़े काम किए होते हैं, इनका बहुत नाम भी होता है और हाल ही में इन्होंने एनाबेल गुड़िया के केस को सोल्व भी किया हुआ होता है। कैरलिन इन दोनों को बोलती है कि आप हमारे घर आइए, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। यह दोनों समझ जाते हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ हैं और यह दोनों उनके घर पहुँच जाते हैं। यह सारी घटनाएं उनको बताते हैं कि यहाँ क्या क्या होता है। फिर इसके बाद यह सब तहखाने में जाते हैं। लोरेन को वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। यह आवाज़ें लोरेन को इसलिए आती है क्योंकि उसने आत्माओं की दुनिया से बात करने की विद्या को सीखा होता है। वह उन्हें बताती है कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। यह दोनों रोजर से कहते हैं कि यहाँ पर जब इतना कुछ हो रहा है तो तुम यहाँ से गए क्यों नहीं। तो रोजर कहता है कि मैंने मेरी सारी कमाई इस घर को खरीदने में लगा दी और हम 7 जनों को कोई अपने घर नहीं रखेगा। यह घर मैंने नीलामी में खरीदा था। एड इनसे बहुत सारे सवाल पूछता है और इनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड भी करता है। लोरेन उस झील के किनारे जाती है जहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ है। वहाँ लोरेन पेड़ पर कुछ देखकर बहुत घबरा जाती है और फिर वह वापस घर आ जाती है और कहती है कि आपके घर में बहुत आत्माएं हैं, पर उनमें से एक बहुत बुरी आत्मा है। जब मैं आपके घर में आई थी तब मैंने उसको आपके पीछे देखा था और फिर वह काला साया आपकी बच्चियों के पीछे खड़ा था। इसलिए इस घर को पवित्र करना होगा। अब तुम कहीं भी जाओ, ये तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे साथ ही आएगा। एड कहता है कि हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे और वह सबूत हमें चर्च में देने होंगे। इसके बाद ही हमें चर्च इजाज़त देगा। इसके बाद एड कहता है कि हमें अब यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए क्योंकि वह बुरी शक्ति कभी नहीं चाहेगी कि हम यहाँ रुके। फिर वह घर पहुंचकर उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जो रोजर के घर की थी। उस रिकॉर्डिंग में एड की आवाज़ तो होती है पर इसके अलावा किसी की भी आवाज़ नहीं होती। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि यह एक फार्म हाउस था जो 1863 में बना था और यहाँ पर जो कपल रहता था उसकी पत्नी ने यहाँ जान दी थी और उसने जान 3:07 पर दी थी। इसलिए उस घर में 3:07 पर घर की सारी घड़ियाँ बंद हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर और भी कई लोगों ने जान दी थी। वहाँ पर कई आत्माओं का साया है। तब लोरेन, उसका पति एड और कुछ लोग रोजर के घर जाते हैं सबूत इकट्ठा करने। वह वहाँ पर कैमरे लगाते हैं और साथ में माइक्स भी और पवित्र चीज़ें भी। वह रात भर वहाँ सबूत इकट्ठे करते हैं, पर इस रात यहाँ ज़्यादा हलचल नहीं होती। पर अगली सुबह लोरेन बाहर होती है तो हवा चलने लगती है, काले बादल मंडराने लग जाते हैं। वह समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह भागकर अंदर आती है तो कैरलिन सो रही होती है।
तभी वहाँ एक काला साया आता है और वह मुँह में चला जाता है। तब तक लॉरेन भी वहाँ पहुँच जाती है। वह देखती है कि कैरोलिन उल्टी कर रही होती है तो लॉरेन पूछती है कि क्या हुआ, तो कैरोलिन कहती है कि क्या पता, शायद थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। फिर सब रात को एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सबूत इकट्ठा करना है। फिर उनके साथ एक पुलिस वाला होता है। वह इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। उसे एक साया दिखता है और वह पुलिस वाला डर जाता है। वह कहता है कि मैंने यहाँ किसी को देखा था जो नौकरानी के कपड़े पहने हुए थी। दरअसल यहाँ एक नौकरानी ने भी आत्महत्या की थी। तभी अचानक कोई फ़ोटो क्लिक करता है। वह सभी उसी तरफ भागते हैं तो वह देखते हैं कि रोजर की एक बेटी सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। रोजर उसे रोकने ऊपर जा रहा होता है। तभी एड कहता है कि रुको, हमें सबूत चाहिए। तो रोजर कहता है कि तुम्हें इसकी फ़ोटो क्यों चाहिए? तो एड कहता है कि फ़ोटो इसने क्लिक नहीं की, उसके साथ कोई और भी है, उसने क्लिक की है। तभी रोजर की बेटी सिंडी एक रूम में चली जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर खुलता नहीं। पर जहाँ सिंडी है उस कमरे में इन्होंने माइक्स लगा रखे हैं। ये उस कमरे की आवाज़ें सुनते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस कमरे में सिंडी के अलावा कोई और भी है। यह एक बच्चे की आवाज़ होती है। वह सिंडी से कहता है कि मेरे पीछे आओ, मैं यहीं छुपता था। और तभी ऊपर दिखाते हैं कि दरवाज़ा खुल जाता है। पर जब वह कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सिंडी वहाँ नहीं होती। वह चारों ओर देखते हैं, फिर वहाँ एक पुरानी अलमारी होती है। उसके अंदर एक खुफिया रास्ता है। सिंडी उसके अंदर होती है और वह सिंडी को वहाँ से निकाल लेते हैं। फिर अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब लॉरी बहुत डरा हुआ होता है तब यहीं छुपता है। लॉरी एक बच्चा होता है जिसकी पहले मृत्यु हो चुकी थी, उसकी आत्मा भी इस घर में है। फिर लॉरेन वहाँ जाती है तो वह देखती है कि वहाँ एक रस्सी का फंदा है, पर तभी एक लकड़ी खिसक जाती है और वह नीचे तहखाने में गिर जाती है। उसे वहाँ शीशे में एक साया दिखाई देता है। तभी वहाँ एक औरत का साया आता है। वह लॉरी की मोम का साया होता है। वह कहती है कि उसने मुझे वश में कर कर यह सब करवाया था। लॉरी वह बच्चा है जिसकी भी यहाँ मृत्यु हो चुकी थी। तभी लॉरेन भी थोड़ा डर जाती है। तभी वहाँ पर एक और ख़तरनाक साया आ जाता है। वह लॉरेन पर हमला कर देता है। लॉरेन वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और उन सबको बताती है कि मुझे पता चल गया, यहाँ पर एक और साया है जो माँ से उनके ही बच्चों की हत्या करवाता है और कैरोलिन के शरीर पर जो निशान हैं वह उसने ही दिए हैं और वह साया तुमसे भी यही करवाना चाहता है जो उसने पहले औरों से करवाया था। तभी वह साया उन पर यहाँ भी हमला करता है, लेकिन किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुँचता और अब उनके पास सारे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं जो अब चर्च में दिखा सकते हैं। फिर यह सब यहाँ फैसला करते हैं कि अब यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। और जब लॉरेन बाहर गाड़ी में बैठी होती है तभी उसे एक आवाज़ आती है। यह आवाज़ उसकी बेटी की होती है और वह झील की तरफ जाती है। झील में उसे अपनी बेटी का साया दिखता है और वह डर जाती है। वह वापस आकर अपने घर में फ़ोन करती है और अपनी बेटी के बारे में पूछती है और उसकी बेटी ठीक होती है। वह अपने पति एड के गले लगकर रोती है कि मैं जानती हूँ यह एक चेतावनी है। लॉरेन की बेटी पर हमला होता है लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ रोजर की फैमिली एक होटल में ठहरी है, लेकिन जब रोजर वहां पहुंचता है तो उसके बच्चे उसे बताते हैं कि मॉम कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी और वह क्रिस्टिन और अप्रैल को गाड़ी से लेकर कहीं चली गई है। रोजर यह बात एड को बताता है। एड बोलता है कि तुम घर जाओ, हम वहीं पर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी पत्नी पर अब भूत का साया हावी हो चुका है और वह अपने बच्चों को मार देगी क्योंकि वह साया यही करवाता है। इसलिए सब के सब उसके घर पहुंच जाते हैं। पुलिस भी इसके साथ जाती है। वह देखते हैं कि कैरोलिन बच्चों के साथ तहखाने में होती है मारने के लिए, लेकिन तब तक यह वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर कदम रखते हैं कैरोलिन का दम घुटने लगता है। लॉरेन कहती है कि वह साया इसको बाहर नहीं जाने देगा, अगर हम इसे बाहर ले गए तो यह मर जाएगी। तभी कैरोलिन को एक झटका लगता है और वह खिंचते हुए अपने आप ही तहखाने में चली जाती है।
वह सब भी तहखाने में चले जाते हैं, उसे जैसे तैसे करके कुर्सी से बांध देते हैं और ये प्रीस्ट को यहाँ बुलाकर इस जगह को पवित्र करना चाहते हैं, झाड़ फूक करना चाहते हैं। लेकिन लॉरेन बोलती है कि वह यहाँ से बहुत दूर है, जब तक वह यहाँ आएंगे यह नहीं बचेगी। तो एड कहता है कि मैं यह सब झाड़ फूक कर सकता हूँ, हालांकि यह बहुत खतरनाक है और वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी लॉरेन यहाँ रहे, क्योंकि ऐसा ही पहले कुछ करने से लॉरेन को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लॉरेन कहती है कि ईश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है और वह पवित्र किताब लाती है। एड उसे पढ़ना शुरू करता है और वो जैसे ही उस पवित्र किताब को पढ़ना शुरू करता है, यहाँ पर चीज़ें हिलना शुरू हो जाती है। घर के चारों तरफ कौवे मंडराना शुरू कर देते हैं और जिस कुर्सी पर कैरलिन बैठी थी वह हवा में ऊपर उठ जाती है और उल्टी हो जाती है और मंत्रों का उच्चारण अभी भी चल रहा होता है। कुर्सी नीचे गिरती है और कैरलिन आज़ाद हो जाती है। कैरलिन की छोटी बेटी अप्रैल को उसने जहां छिपा रखा होता है, वह आज़ाद होते ही अप्रैल की तरफ भागती है। इन सबको पता चल जाता है कि वहां पर अप्रैल है। कैरलिन उस जगह तक पहुंच जाती है जहां अप्रैल होती है। उसके हाथ में कैंची है और जैसे ही वो अप्रैल को मारने वाली होती है, तभी एड जोर से बोलता है बेतसिबा। बेतसिबा इस साये का असली नाम होता है। यह वो होती है जिसने अपने छोटे से बच्चे को काली शक्तियों के लिए मार दिया था। उसका नाम लेने के बाद एड बोलता है कि ईश्वर की मर्जी से मैं तुम्हें नर्क जाने का आदेश देता हूँ। लेकिन अभी भी यह साया कैरलिन के ऊपर पूरी तरह से हावी होता है। सब कैरलिन का हौसला बढ़ाते हैं कि तुम इस साये को हरा सकती हो। तभी ऊपर से लॉरेन कहती है कि याद करो तुमने मुझे क्या दिखाया था। दरअसल कैरलिन ने लॉरेन को एक फ़ोटो दिखाई थी और उसने बोला था कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल था, पूरा परिवार था। वो उस पल को कैरलिन को याद दिलाती है। वह पल याद आने के बाद उसके अंदर शक्ति आती है और वो उस साये को अपने अंदर हावी नहीं होने देती। फिर वो साया उसके शरीर से निकल जाता है और कैरलिन अब होश में आ जाती है। होश में आने के बाद कैरलिन अपनी बेटी अप्रैल को गले लगाती है और इस तरह रोजर और उसके परिवार की जान बच जाती है। और इसी के साथ यह फिल्म भी ख़त्म हो जाती है। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। आगे भी सत्य घटना पर फिल्म देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।